देवास में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के कोषाध्यक्ष रविवार को देवास पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। जहां मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुरेश केरो अपने आगामी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाते समय कुछ देर के लिए देवास रुके, जहां उनका मुखर्जी नगर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रेम बालोदिया के नेतृत्व में पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। केरो ने अपने दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर जुबानी हमला करते हुए कहा कि भाजपा जन जन की लाडली पार्टी है। हमारी पार्टी ने जो वादा किया है वो पूरा करके दिखाया है। मोर्चा द्वारा बस्ती अभियान चलाया जाएगा, जिसका समापन संविधान दिवस पर होगा। भाजपा पार्टी ही इस प्रकार के आयोजन कर सकती है, क्योंकि भाजपा ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कई कार्य करती है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और कर रही है। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री संतोष पंचोली, अमजद अली, मुकेश प्रजापति, भारत चौहान, सुरेश चौहान, विनोद चौहान, विक्रम, दशरथ, मोनू सिहोते सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के मंडल अध्यक्ष भाई श्री प्रेम बालोदिया जी के यहाँ पर आना हुआ। उनके साथ में हमारे मोर्चे के वरिष्ठ नेता भाई संतोष जी पंचोली, हमारे मोर्चे के भाई ओम प्रकाश जी मोहने, बाबूलाल जी जाटव, राधेश्याम जी रेखवाल और साथ ही साथ सुनील अहिरवार, अंकित देवते और सभी वरिष्ठ यहाँ पे कार्यकर्ता बंधुओं के साथ यहाँ पर हम लोग आज शिवाते जी के यहाँ पर आए। मंडल जूनियर मंडल के जो अध्यक्ष हैं उसमें बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाल सिंह जी आर्य जी के द्वारा एक कार्यक्रम जो कल से जिसका शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने दिल्ली से किया था, बस्ती संपर्क अभियान। बस्ती संपर्क अभियान 17 सितंबर से लेकर के और 26 नवंबर संविधान दिवस 26 नवंबर संविधान दिवस तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और उसमें हम लोग बस्ती बस्ती में जाएंगे और वहाँ पर जाकर संपर्क करेंगे। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की जो जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजना है उसे लेकर जाएंगे। केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं की उसे हम लेकर जाएंगे और हर घर घर में हम लोग संपर्क करेंगे। साथ ही साथ हम अभी 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, उसको भी बस्ती सा मनाएंगे। अभी आने वाले समय के अंदर जो है मन की बात का कार्यक्रम है उसे भी हम बस्ती सा मनाएंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी जो आ रही है उसको भी हम बस्ती सा मनाएंगे। इसके साथ साथ उसका बहुत ही बृहद स्तर पर समापन जो है संविधान दिवस के रूप में होगा, क्योंकि संविधान दिवस तो था, संविधान था लेकिन संविधान दिवस नहीं था। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। उसे प्रतिवर्ष शासकीय स्तर पर मनाया जाता है और हम लोग भी बढ़ चढ़कर उसे मान देते हैं, सम्मान देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतनी बड़ी हमको सौगात दी है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए। उसमें महिला सशक्तिकरण है, महिला की आर्थिक नीतियां हैं, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, ये तमाम सारी बातों को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर के क्या क्या उसमें व्यवस्था है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है और झूठ पर झूठ बोला है, वो हमारे समाज को भ्रमित करती है। अगर काम करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, विकास कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लोगों को झूठ के अलावा कुछ आता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से इन लोगों ने वोट तो समेटे, अपनी सरकारें बनाई है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को मान सम्मान देने की चिंता इनने कभी नहीं की है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को यदि किसी ने मान सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए पंच तीर्थ, जो 5 तीर्थ है बाबा साहब के, 26 अलीपुर रोड, जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत्य भूमि मुंबई और देश तो दोस्त विदेश में भी, लंदन में भी जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उस स्मारक के रूप में अगर स्थापित किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसी अन्य पार्टी को एक भी ईंट लगाने का श्रेय नहीं जाता है। मैं आप सबको भी अवगत करा रहा हूं। हम बस्ती से जाकर के हम आम मतदाताओं को भी अवगत कराएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारा बस्ती संपर्क अभियान सतत। देवास से ब्यूरो अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।